हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ट्रेजर ऑफ स्टडी। दोस्तों, आज है 24 जुलाई 2020 और 24 जुलाई 2020 से करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, किसने छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया है। तो मनोदर्पण पहल, इसका छात्रों के लिए अभी शुभारंभ किया था हमारे MHRD मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने। ऑप्शन से इस क्वेश्चन का सही आंसर था। आगे है आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में NMDC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी NMDC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में सुमित देव को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। NMDC, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हिंदी में अगर इसकी बात करेंगे तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। अच्छा, ये N विजेंद्र कुमार के स्थान पर जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल अभी 31 जुलाई को खत्म हो जाएगा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत के किस राज्य में पीले रंग का कछुआ देखा गया है। तो अभी भारत के राज्य ओडिशा में एक पीले रंग का कछुआ देखा गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ओडिशा के में एक जिला है बालासोर। क्या है? बालासोर। इसी जिले में पीले रंग के कछुए को देखा गया है। ये काफ़ी दुर्लभ है और वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इसको एल्बिनिज्म की बीमारी है। इसकी बीमारी है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म की बीमारी होती क्या है? ये एक प्रकार का आनुवंशिक विकार है जो त्वचा, आँखों और बालों में, जैसे अन्य प्रजातियों में पंख और पीठ में हो जाता है। बात उड़ीसा की है तो आप मैप में देखिए, ये है उड़ीसा। जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये उड़ीसा है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के CM हैं नवीन पटनायक और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा एक यूनिकैमरल स्टेट है। उड़ीसा में विधानसभा की 147 सीटें हैं, लोकसभा की यहाँ पे 20 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। उड़ीसा में है एक व्हीलर द्वीप। क्या नाम है? व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदल के अभी APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसने वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो अभी नई दिल्ली में शुरू हुआ है वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन। कहाँ शुरू हुआ है? एक तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो नई दिल्ली में हुआ है और इसका जो उद्घाटन किया है वो हमारे प्रेजेंट टाइम के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। राजनाथ सिंह, मैंने क्या बोला? प्रेजेंट टाइम के रक्षा मंत्री। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जब भी आप किसी भी मिनिस्टर का नाम लें तो आप उससे पहले उसकी मिनिस्ट्री के बारे में ज़रूर बताएं, जिससे आपको वो लंबे टाइम तक याद रहेंगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में भारत ने ATGM ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह किसके द्वारा बनाया गया है? तो ATGM, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ATGM की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। क्या है? एंटी टैंक गाइडेड, GUIDED, गाइडेड मिसाइल। ठीक है। ATGM ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है भारत ने और इसे DRDO के द्वारा बनाया गया है। अब DRDO की फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। 1958 से एक और चीज़ याद रखनी है, नासा की स्थापना भी 1958 में ही हुई थी। DRDO का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं G. सतीश रेड्डी। कौन है? G. सतीश
रेड्डी। अच्छा, DRDO का मोटो, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो DRDO का मोटो है वलश्य मूलम विज्ञान। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो स्ट्रेंथ ओरिजिन एज इन साइंस। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हाल ही में किसने आवर्ती भुगतान के लिए UPI ऑटोपे की सुविधा शुरू की है? तो आवर्ती भुगतान के लिए अभी UPI ऑटोपे की सुविधा शुरू की है NPCI ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। NPCI, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके MD और CEO कौन है? तो दिलीप असबे। कौन है? दिलीप असबे। इसके प्रेजेंट टाइम पे MD और CEO हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस का नया MD एंड CEO किसे बनाया गया है? तो SBI जनरल इंश्योरेंस, इसके अभी नए MD और CEO बने हैं PC कांडपाल। ऑप्शन C इस क्वेश्चन का सही आंसर है। PC कांडपाल को अभी SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो 2019 से SBI जनरल इंश्योरेंस के डिप्टी CEO के रूप में कार्य कर रहे थे। ये पूषण महापात्रा के स्थान पर जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। किसने पहला गुल्बेनिकियन पुरस्कार जीता है? तो इसे जीता है ग्रेटा थुनबर्ग ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये ध्यान रखना, पहला गुल्बेनिकियन पुरस्कार है और इसे ग्रेटा थुनबर्ग ने जीत लिया है। ग्रेटा थुनबर्ग, इमेज में देखिए, ये है ग्रेटा थुनबर्ग। ये मात्र 17 साल की एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं और इस पुरस्कार में इन्हें 1 मिलियन यूरो की डॉलर राशि प्रदान की गई है। कितनी? 1 मिलियन यूरो। और इन्होंने इस राशि को घोषणा की है कि जितने भी पर्यावरण के लिए NGO और योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके लिए इस राशि को वो डोनेट कर देंगी। आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। DRDO ने भारतीय सेना को सटीक निगरानी के लिए किस नाम का एक ड्रोन सौंपा है? तो अभी DRDO ने भारतीय सेना को सटीक निगरानी के लिए भारत नाम का ड्रोन सौंपा है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप टिक कर लेना। भारत नाम है इस ड्रोन को। इस ड्रोन को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित पहाड़ी इलाकों में यूज किया जाएगा। इस ड्रोन के बारे में बात करते हैं तो दुनिया के सबसे हल्के और तेज ड्रोन निगरानी प्रणाली में से एक है ये भारत ड्रोन। इसे भारत में ही बनाया गया है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। इससे लैस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे क्या होगा? ये दुश्मन का और दोस्त का आसानी से पता लगा सकता है और इसे प्रमुख रूप से ठंडे स्थानों पर काम करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि लद्दाख में मोस्टली ठंडा मौसम होता है तो वहाँ पे इसे काम करने के पर्पज से बनाया गया है। भारतीय सेना की बात है तो भारतीय सेना का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है और प्रेजेंट टाइम पे भारतीय सेना के अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरावने। कौन है? मनोज मुकुंद नरावने। क्वेश्चन नंबर 9 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की है? तो आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना, इसे शुरू किया है अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना। इमेज में देखिए, ये है आंध्र प्रदेश। जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये आंध्र प्रदेश है। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था और भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद और प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी।
गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश एक बाई कैमरल स्टेट है यानी द्विसदनम। यहाँ पे विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा की 176 सीटें हैं, लोकसभा की 25 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस देश में 14 पैरों वाला विशाल समुद्री कॉकरोच खोजा गया है? तो 14 पैरों वाला एक विशाल समुद्री कॉकरोच खोजा गया है अभी इंडोनेशिया में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इंडोनेशिया की बात है तो आप मैप में देखिए, ये है इंडोनेशिया। वर्ल्ड के मैप में यहाँ पे है इंडोनेशिया। अगर इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो इंडिया के ईस्ट वेस्ट में यानी पूर्व दक्षिण में स्थित है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और प्रेसिडेंट्स हैं जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो। इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में रमेश बाबू को किस बैंक का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं। आपको इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके लिए ये कितना यूज़फुल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।